नागपुर नाम के एक शहर में गुलजारी नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। गुलजारी लाल की पत्नी की उस दिन डिलीवरी थी। घर के सभी बड़े ही टेंशन में थे। गुलजारी लाल की एक आदत थी, वो जब भी टेंशन में आता कुछ ना कुछ खाने लगता। तभी नर्स आती है और कहती है, गुलजारी लाल जी, मुबारक हो, बेटा हुआ है आपको। क्या नाम रखोगे इसका? गुलजारी लाल थोड़ा सोचने लगा, लेकिन उसे कुछ सूझा नहीं। तभी उसकी नजर हाथ के समोसे पर गई और अपने बेटे का नाम उसने समोसा सिंह रख दिया। उसका बेटा बड़ा हुआ, लेकिन नाम के जैसे ही उसे समोसे खाने का बड़ा शौक था। वो जब भी मौका मिले समोसे खाता था। एक दिन गुलजारी लाल समोसा सिंह को बाजार से कुछ घर की चीजें लाने के लिए भेजता है, लेकिन उसकी नजर समोसे की कैंटीन पर पड़ती है। वो कैंटीन जाकर समोसे खाने लगता है। धीरे धीरे समोसे खाते खाते वो सारे पैसे समोसे खाने में ही उड़ा देता है। वो वापस घर पहुंचता है। उसके पिताजी उसे कहते हैं, अरे समोसा सिंह, सामान कहाँ है? माफ कीजिए पिताजी, बाजार जाते जाते मुझे समोसे की कैंटीन दिखी, तो धीरे धीरे मैंने समोसे खाते खाते सारे पैसे खर्च कर दिए। अरे नालायक, सारे पैसों के समोसे खाने क्या जरूरी थे? 2 समोसे खाकर बाकी पैसों से सामान लेकर आता ना। कितने समोसे खाएगा? जरा खुद को देखो, शरीर कैसे समोसे के जैसे हो गया। गुलजारी लाल के पास एक फूड ट्रक था, जो कभी कभी शादियों में, कभी गांव के मेले में, तो कभी चौराहे में वो लगाता था। एक दिन ऐसे ही उसे गांव की एक शादी में फूड ट्रक लगाने का ऑर्डर मिला। वो फूड ट्रक को शादी में लेकर गया, लेकिन फूड ट्रक पुराना होने की वजह से शादी में आए बाराती उसके पास नहीं जाते थे, और कोई जाता था तो गुलजारी लाल भी उन्हें खाना देने में बड़ी देरी करता था। इस बात को देखकर ऑर्डर देने वाला मालिक उसके पास आता है और कहता है, अरे क्या गुलजारी लाल, तेरा ये ट्रक और तेरी स्पीड देखकर मुझे नहीं लगता कि तेरी इस शादी में जरूरत है। इससे पहले कि मेरी बेइज्जती हो जाए, चलो निकल जाओ इस शादी से। बेचारा गुलजारी लाल मायूस होकर शादी से चला जाता है। ऊपर से दूसरे लोग फूड ट्रक लगाकर अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। इधर अपने बेटे समोसा सिंह को देखकर उसे और टेंशन आता है। वो सोचता है कि करे तो क्या करे। तभी समोसा सिंह एक दिन गुलजारी लाल से कहता है, पिताजी, अब तक आपको मेरी वजह से बहुत जिल्लत झेलनी पड़ी, लेकिन मैं अब कुछ करना चाहता हूँ। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं भी एक काबिल इंसान हूँ। इसलिए अभी आप मुझे अपना फूड ट्रक दे दीजिए, उसे मैं अपने तरीके से मॉडिफाई कर कर धंधा करूंगा। गुलजारी लाल भी अपने बेटे के ऊपर आखिरी बार भरोसा रखकर उसे अपना फूड ट्रक दे देता है। समोसा सिंह उस ट्रक को लेकर एक मैकेनिक के पास जाता है और उसे कहता है, देखो भाई मैकेनिक, ये कोई मामूली फूड ट्रक नहीं है, ये एक समोसा ट्रक है, तो दिखने में भी ये समोसे जैसे ही दिखना चाहिए। अब तुम अपने हिसाब से जो कर सकते हो करो। इस ट्रक को पूरा समोसा फूड ट्रक में बदल दो। मैं 2 दिन के बाद लेने आता हूँ। सारी बातें समझाकर समोसा सिंह वहां से चला जाता है। इधर गैराज मैकेनिक अपनी पूरी मेहनत और दिमाग से उस फूड ट्रक को समोसा फूड ट्रक में बदल देता है और उसका आकार समोसे जैसा रख देता है। 2 दिन के बाद समोसा सिंह आता है और समोसा ट्रक को देखते ही वो कहता है, भाई वाह, ये हुई ना बात। अब देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। भाई मैकेनिक, तुम तो कमाल निकले। ये लो तुम्हारी मेहनत का पैसा। गैराज मैकेनिक को पैसा देकर समोसा सिंह वहां से समोसा ट्रक लेकर चला जाता है। पूरे गांव में पोस्टर लगवाता है। उस पोस्टर में लिखा रहता है कि शादी और पार्टी में समोसा फूड ट्रक मिलेगा। पोस्टर में और असलियत में समोसा ट्रक देखकर लोग भी बड़े ही अचरज में पड़ते हैं। उसके बाद गांव में जो भी शादी रहती है, समोसा ट्रक को ही गांव वाले बुलाते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सारे समोसा ट्रक पर समोसे खाने आते हैं। धीरे धीरे समोसा सिंह काफी सारे पैसे जमाता है और दूसरे समोसा ट्रक भी बनवा लेता है और गांव वालों को नौकरी देकर गांव में उन ट्रकों को चलाता है। गुलजारी लाल ये सब देखकर अपने बेटे को शाबाशी देता है। लालची बाइक वाला ऑटो। सहारनपुर नाम का एक गांव था। गांव में शशिकांत नाम का एक आदमी रहता था। शशिकांत के पास एक बाइक थी। वो बाइक पर लोगों को किराया लेकर
ऑटो जैसे चलाता था। शशिकांत पैसे का भूखा आदमी था। वो बहुत लालची था। पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी करता था। एक दिन वो बाजार जाकर खड़ा रहा और चिल्लाने लगा, चलो चलो जल्दी बैठो, चलो चलो चलो, सवारी रेडी है, चलो चलो। उसके बाइक पर उसके साथ 2 लोग बैठ गए, लेकिन वो फिर भी चिल्ला रहा था, चलो 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 जल्दी बैठो, चलो चलो। ये सुनकर एक आदमी उससे पूछता है, अरे पूरी जगह तो हम तीनों बैठ गए, आप कहाँ बिठाओगे सवारी को? तुम्हारे सर पर, चुपचाप बैठ। अरे कमाल करते हो यार, जगह कहाँ है इसलिए तो मैंने पूछा। अरे एक आदमी और एडजस्ट हो जाता, तुम चुपचाप बैठो ना यार। तभी एक प्रमोद नाम का आदमी आता है और शशिकांत से पूछता है, अरे शशिकांत, बाइक पर तो जगह ही नहीं है, फिर मैं कहाँ बैठूं? अरे मेरे पैर पर चढ़ो और कंधे पर बैठो। प्रमोद वैसा ही करता है जैसा शशिकांत उसे कहता है। प्रमोद शशिकांत के कंधे पर बैठ जाता है और शशिकांत बाइक चलाता है। थोड़ी देर में बस का स्टॉप आता है। सब उतर जाते हैं। शशिकांत सबको कहता है, चला चला सब एक एक करके 30 रुपए दे दो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे ये क्या है, यहाँ आने के तो 20 रुपए होते हैं, तुम 30 रुपए किस बात के ले रहे हो? अरे इतना रिस्क लेकर तुम लोगों को पहुंचा रहा हूँ, इसलिए इंश्योरेंस का पैसा ले रहा हूं मैं। अगर मुझे या तुम में से किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। अच्छा अच्छा, क्या सच में तुम जिम्मेदारी लोगे या ऐसे ही मुंह में आया और बके जा रहे हो? अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए 30-30 रुपए देना पड़ रहा है। शशिकांत ऐसे ही रोज लोगों को कभी भेड़ बकरियों के साथ, तो कभी गाय, तो कभी सवारी के ऊपर भी आदमी को बिठाकर किराया लेता था। लेकिन एक दिन वो अपनी बाइक की तरफ देखकर सोचता है, यार जितना कमाता हूं ना, उतना ये बाइक कुछ कमा कर नहीं दे रही। ज्यादा इनकम करने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। शशिकांत अपनी बाइक के कैरियर पर एक ऑटो जोड़ देता है और उस पर लोहे की वेल्डिंग करके पक्का कर देता है। दूसरे दिन गांव के चौराहे पर आता है, चला चलो जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी नई टैक्सी का आनंद उठाओ, चलो चलो। थोड़ी देर में बाइक पर 2 और पीछे ऑटो में 3 लोग बैठ जाते हैं। तभी प्रमोद आता है। वो कहता है, अरे यू वेल्डिंग करके पीछे ऑटो जोड़कर हमें उसमें बिठा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता ये गैर कानूनी है और इससे जान का खतरा भी रहेगा? अच्छा, अब तुम मुझे सिखा रहे हो? जब गांव में फिल्म की शूटिंग होती थी तब दीवार पर चढ़कर देखते थे ना, तब खतरा नहीं रहता। बाढ़ आती है जब गांव में, तब एक नाव को 2-3 बांध कर लेकर जाते हो, तब खतरा नहीं होता। देख, बैठना है तो बैठ, वरना और भी है, लेकिन फालतू का ज्ञान देकर ना मुझे मत सिखा। ऐसे ही शशिकांत बाइक और ऑटो में ठूस ठूस कर लोग भर देता है और रोज किराया ज्यादा मिलने के चक्कर में टैक्सी चलाता है। लेकिन एक दिन ऐसे ही प्रमोद दूसरे गांव जाने के लिए स्टैंड पर आता है, लेकिन शशिकांत की टैक्सी में जगह नहीं रहती। अरे यार, अब मैं कैसे जाऊंगा दूसरे गांव? टैक्सी में तो जगह ही नहीं है। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो यार, आ जाओ और जल्दी से मेरे कंधे पर चढ़कर बैठो। प्रमोद को जरूरी काम रहता है, इसलिए वो बिना सोचे समझे शशिकांत के कंधे पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी दूर पर ही टैक्सी जाती है और एक पत्थर से टैक्सी उछलती है। जिस वेल्डिंग से बाइक के पीछे ऑटो जोड़कर रहता है, वो वेल्डिंग टूट जाती है और ऑटो पलट जाता है। और इधर बाइक पर जो प्रमोद शशिकांत के कंधे पर बैठा रहता है, वो भी धड़ाम से नीचे गिरता है और उसकी कमर टूट जाती है। सब लोग चिल्लाते हैं, हाय रे, अरे मर गया रे, मैं मर गया, मेरी कमर टूट गई रे। तभी एक आदमी शशिकांत को कहता है, अरे शशिकांत, हम तुम्हें 10-10 रुपए ज्यादा के देते थे जो तुम इंश्योरेंस के नाम पर लेते थे। अब देखो सब जख्मी हो गए, चलो हम सबको अस्पताल में भर्ती करो और सबका इलाज कराओ। शशिकांत सोचने लगता है और कहता है, अब देखो ऐसी बात है ना कि ये बोलकर वो सबको छोड़कर भागने लगता है और सारे लोग उसके पीछे भागते हैं, उसे पकड़ते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। औरंगाबाद नाम के एक शहर में किशन नाम का एक आदमी रहता था। वो बेहद ही आलसी और कामचोर था।
किशन हमेशा सोचता था कि किसी ना किसी तरीके से उसे काम ना करना पड़े और पैसे भी मिले ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किशन सोचने लगता है कि उसे कुछ तो ऐसा सोचना होगा जिससे कि उसके प्लान पर किसी का शक ना जाए। सोचते सोचते वो जंगल चला जाता है। जंगल में जाकर उसे एक पेड़ के नीचे एक बाबा ध्यान करते हुए दिखता है। उसे देखते ही किशन को एक आइडिया आता है और वो जंगल में और अंदर जाता है। कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन औरंगाबाद में एक साधु आते हैं और वो गांव के एक पेड़ के नीचे समाधि करने बैठ जाते हैं। लोग उसे देखते हैं। एक आदमी बाबा से पूछता है, आप कौन हो बाबा, और हमारे गांव में कैसे आना हुआ? अरे मूर्ख, तुम्हें दिखता नहीं कि हम ध्यान मग्न है? हमारा ध्यान भंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिए बाबा, पर आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा, इसलिए आपसे पूछा। हमने अपनी शक्ति से देखा है कि तुम्हारे गांव पर मुसीबत आने वाली है और उस मुसीबत से सिर्फ मैं ही आप लोगों को बचा सकता हूं। गांव वाले डर जाते हैं और आपस में ही चर्चा करने लगते हैं कि ऐसी कौन सी मुसीबत उनके गांव पर आने वाली है। लेकिन गांव का जमींदार उसको शक की नजरों से देखता है और सबको कहता है, अरे कुछ नहीं होने वाला, ये ढोंगी बाबा है और हमें बेवकूफ बना रहा है। अरे मूर्ख, मैं जो कह रहा हूं वो सच है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो देखना, आज रात तुम्हारे गांव में तूफान के साथ बारिश होगी और मेंढक गिरेंगे, जो इस बात का इशारा रहेगा कि गांव पर मुसीबत आने वाली है। सारे लोग चले जाते हैं और रात का इंतजार करते रहते हैं। थोड़ी देर में तूफान शुरू होता है और आसमान से मेंढक गिरने लगते हैं। लोग देखते हैं कि गांव में इधर उधर मेंढक ही मेंढक है। ये देखकर लोग बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं, हे तपस्वी बाबा, हमें माफ कीजिए, हमने आपका अपमान किया। अब हमें पता चल गया आप सच कह रहे थे। अब आप ही बताइए बाबा, गांव को इस मुसीबत से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो पुत्र, मैं एक अश्वमेध यज्ञ करूंगा जिससे गांव में आने वाली मुसीबत टल जाएगी, लेकिन इस यज्ञ के लिए कम से कम 10 लाख रुपए खर्चा होएगा। बाबा, हम लोगों से इतना रुपया तो इकट्ठा नहीं हो पाएगा, हम सब गरीब लोग जो है। ठीक है, 5 लाख रुपए मैं पेड़ से पैसों की बारिश करके जमा करता हूं, लेकिन 5 लाख आप लोग सब मिलके जमा कर लीजिए और वो सिर्फ मेरे पास रखिए। मैं बाकी के 5 लाख रुपये पेड़ से गिराऊंगा, उसके बाद आप लोग अपना रुपया वापस ले लीजिए। ठीक है बाबा, हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा करके 5 लाख रुपए जमा कर लेंगे। सारे गांव वाले एक एक करके रुपया जमा करते हैं और 5 लाख रुपए जमा करके रात को बाबा के पास जाकर देते हैं। बाबा बोलते हैं, अच्छा हुआ, अब कल सुबह ही पेड़ से पैसों की बारिश कर लेता हूँ। बाबा रात को चुपके से अपने पास रखे हुए रुपए पेड़ पर चढ़कर पत्तों के बीच छुपा देता है और वापस आकर अपनी जगह बैठ जाता है। सारे लोग बाबा के पास आते हैं और बाबा पेड़ के नीचे जाते हैं और मंत्र बोलने लगते हैं। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय नमः। ओम श्री ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। ओम श्री श्रीये नमः। देखते ही देखते पेड़ से पैसों की बारिश होने लगती है। 500 और 2000 के नोट पेड़ से गिरने लगते हैं। सारे लोग बाबा की जय जयकार करने लगते हैं। महाराज बाबा की जय हो, महाराज बाबा की जय हो। तभी बाबा बोलते हैं, अब सारे रुपए इकट्ठा हो गए, सब लोग घर जाइए और रात को 12 बजे ही अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने के लिए बाहर निकले। सारे लोग घर जाते हैं, कोई भी बाहर नहीं निकलता। फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं, लोग बाहर आते हैं और बाबा के पास जाते हैं, लेकिन बाबा वहां नहीं रहते। सिर्फ पैसों से भरा एक बैग वहां रहता है। वो बोलते हैं, अरे अरे हम लुट गए, ये नोट तो नकली है, वो बाबा तो ढोंगी बाबा है। उस बाबा ने नकली नोट यहाँ रखे और हमने जमा किया हुआ असली 5 लाख रुपया लेकर भाग गया। यही नकली रुपए उसने पेड़ से गिराए होंगे और हमें बेवकूफ बनाया।
चलो चलो उसे पकड़ते हैं। गांव में लोग जंगल की तरफ भागते हैं और उस बाबा को पकड़ लेते हैं और उसे गांव में लाकर खूब पीटते हैं।